नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपनी ही चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं, एक दृष्टि में देखते हैं, तो हथेली एक चौकोर किस्म की और साथ में एक आयताकार किस्म की यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग गौर से इस हथेली को देखते हैं तो मेहनती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा सही दिशा की ओर करते हैं। केवल मेहनत ही नहीं करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, योजना बना करके मेहनत करते हैं। हथेली का जो कलर है अपने आप में बहुत सुंदर है। जीवन चाहे कैसा भी हो, लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं अपने जीवन का। जानते हैं मेहनत करेंगे और सही दिशा में करेंगे तभी हमें सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरा, जानते हैं जीवन एक ही बार मिलता है। भले ही ग्रंथों में, पुराणों में ये चीज़ लिखी हुई है और हमारे ज्योतिष में भी लिखी हुई है, और हिंदू जो है इस मैथोलॉजी को जानता है कि व्यक्ति का अनेक जीवन व्यक्ति धारण करता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली रूप से देखो तो आप यही मानेंगे कि यार हमारा एक ही जीवन है और उस जीवन जो मिला है उसको क्यों ना हम जो है हंसते हंसते और बड़े आनंदपूर्वक जिया जाए। इस तरह के विचार वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे हथेली में सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ दिखाई दे रही है। देखो, हमारी हथेली में ना सबसे मुख्य रेखा होती है हृदय की रेखा, और जो हमारी ये कनिष्ठा उंगली है उसके नीचे जो ये विवाह की रेखा है उसके बगल में ही चलती हुई, इसे ही हम हृदय की रेखा कहते हैं। ये आपकी हृदय की रेखा बड़ी सुंदर ढंग से बुध से निकल करके और कहीं न कहीं बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आचार्य देवगुरु बृहस्पति जो ग्रह है, आकाश तत्व के जो मालिक हैं और जिनमें एजुकेशन की क्षमता है, जिसमें मान प्रतिष्ठा और धन की क्षमता है, उस ग्रह से आपकी हृदय रेखा जो है संबंध बना रही है, युक्ति बनाती हुई चली जा रही है। ये बहुत श्रेष्ठ रेखा है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, केवल अपने हित के लिए और अपने लिए सोचने वाले नहीं होते हैं। आप हमेशा सबका ध्यान रखते हैं, सबके लिए ही सोचते हैं। विद्वान हैं, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और हमेशा हृदय से प्रेम करते हैं। कभी कभी प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान में कई बार जो है यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभिमान का भी पुट यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण विश्वासी हैं, पूर्णतः आप पे विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद अपने जीवन में पा सकते हैं, इसमें भी कोई यहाँ पे जो है शंका नहीं है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे इस चीज़ को देखना चाहिए, जो योग बन रहा है, आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर योग बना रही है, लेकिन आपका जो सूर्य का पर्वत है हथेली में वो बली नहीं है, बल्कि जो है कमज़ोर स्थिति में है। कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, बली अवस्था में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे सूर्य की रेखा भी भव्य रूप में दिखाई नहीं पड़ रही है। हृदय रेखा गुरु से युक्ति बना रही है, यहाँ पे समझने की बात है, बड़ा पद दिला रही है, उस ओर इशारा कर रही है। लेकिन सूर्य पर्वत कमज़ोर है, भव्यता बली नहीं है, तो उसमें जो है ये अड़चने डाल रहा है। उसमें जो है थोड़ी सी जो है जो विस्तार होना चाहिए था, जितना विस्तार होना चाहिए था, जितना काम बनना चाहिए था, उस रूप में नहीं। जो योग्यता है आपके पास,
जो आपके पास क्वालिटी है उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। जबकि ऐसे हृदय वाले व्यक्ति चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और ये निश्चित रूप से आप देखना, जिसकी हृदय रेखा गुरु से युक्त बनाती है, ऐसे व्यक्ति अपना जो समाज में है बहुत श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन आपकी हथेली में है, इसके बराबर रेखा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दो ग्रह जो है कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका जो ये निम्न मंगल है ये थोड़ा बैठा हुआ भी है, और जब निम्न मंगल जो है बैठता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का बनाता है, और इसमें बहुत सारी रेखाएं हों तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है वर्तमान समय में। जिस टाइम इसमें बहुत सारी रेखाएं आ जाए, और ये कभी भी आ सकती हैं, किसी एक टाइम पे नहीं आती हैं, लेकिन ये व्यक्ति को एक सूचना देती है, एक संकेत देते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं ये कि आपके जीवन में मंगल का दोष आने वाला है और आपके जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी, और आपके जीवन में कन्फ्यूजन बढ़ेगा, उलझन बढ़ेगी जीवन में, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ेगा। और मंगल संबंधी जो काम होते, खासकर भूमि संबंधी, पराक्रम संबंधी, उसमें अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी ये देता है, और अगर ये अपना विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो आँखों से संबंधित, पेट से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित ऐसे कुछ विकार भी उत्पन्न कर सकता है। आपको अपनी जीवन काल में मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और जब मंगल एक बार, या कोई भी ग्रह एक बार अपुष्ट अवस्था में आता है तो कम से कम 2.5 वर्षों तक या 3 वर्षों तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन में रखता है। आने वाले जो है 2.5 वर्षों तक, मतलब 35वें वर्ष तक थोड़ा न थोड़ा किसी न किसी रूप में ये अपना प्रभाव बनाए रखेगा। अगर हम दूसरा थोड़ा नेगेटिव ग्रह को देखें तो आपका सूर्य है। सूर्य यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, और आसपास की जगह ये उभरी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीच की जगह बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। अच्छे योग तो बन रहे हैं हथेली में, बहुत सुंदर योग तो बन रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार आप चाहते हैं। काम बनते बनते रुक से जाते हैं, वो काम नहीं बन पाते हैं जो आप चाहते हैं, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं। या अगर हम कहें तो तरक्की जो होनी चाहिए थी, जिस चीज़ जैसे चीज़ों को उभर कर आनी चाहिए थी, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। व्यक्ति बहुत सुंदर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उस काम की वो वैल्यू नहीं मालूम हो जाती है, उस काम का वो श्रेय नहीं मिल पाता है, वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आपको और कुछ नहीं करना है, आपके जो है निम्न मंगल और अपने सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। जिस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र है जिस तरह से आपके ग्रह और नक्षत्र हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी या बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी का नहीं है। अगर हम आपके शुक्र पर्वत को देखते हैं तो आपका शुक्र पर्वत एक दिव्यता, एक सुंदरता और पुष्टता लिए हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम शुक्र को ठीक मानेंगे क्योंकि परिवार का सहयोग आपको अपने जीवन काल में शुक्र की तरफ से मिलता रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में ठीक ठाक रहेंगी, बहुत सुंदर रहने वाली है। खास करके 41वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके जीवन काल के लिए बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, एक 35वें वर्ष में थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाई दे रही है और एक 38वें वर्ष में जो है यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस अच्छी दिखाई देती हुई यहाँ पे
नजर आ रही है भाग्य रेखा के हिसाब से। इस रेखा पे भी मैं आता हूँ। अब शुक्र को देखें तो ये तेजस्वी यहाँ पे दिखाई देता है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। सजने संवरने का अच्छा खासा शौक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, और वाहन का और मकान का सुख भी जो है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अपने काम के प्रति जुझारूपन जो है रहेगा, इस ओर इशारा करता हुआ आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन रेखा इस तरह से निकल रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है छूट के फिर इस तरह से पीछे की ओर जा रही है। देखिएगा 45वें वर्ष में या 45वें वर्ष तक थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उसके बाद जीवन में थोड़ी स्थिरता, 45वें वर्ष के बाद जीवन में स्थिरता जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि उसके बाद जीवन में जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आप झेल रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो उतार चढ़ाव जो है सामान्य स्थिति में आ जाएगा और उससे आप बच जाएंगे। लेकिन पहले जो कुछ हुआ वो अपना अलग है, वो आपको मालूम है कि क्या घटनाएं घटी हैं, इसकी वजह से कैसा चीज़ हुई है। लेकिन अब आपके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं दिखाई दे रही है, कोई अड़चनें नहीं दिखाई दे रही। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव 45वें वर्ष तक किसी न किसी रूप में लगा रहेगा, मगर बहुत बड़ा जो है कोई इसमें चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत अच्छी है। मंगल और इसमें चंद्रमा के गुण दिखाई दे रहे हैं। मंगल पराक्रम को देता है और चंद्रमा कल्पना शक्ति को देता है, तो आपको लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं हम जीवन की रेखा को देखें तो अंत में एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज में ये अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, चाहे किसी भी रूप में करवाए। हृदय रेखा की बात मैंने कर दी है। यहाँ से एक रेखा निकलकर इस तरह से जा रही है, और भाग्य रेखा निकलकर इस तरह से जा रही है, और मस्तिष्क रेखा पे आपका एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिख रहा है। ये निश्चित तौर पे पैतृक संपत्ति का लाभ दिलावाएगा। यहाँ से देखें तो एक इस तरह से व्यापार की रेखा भी दिखाई दे रही है। देखिए, अभी आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, यदि आप व्यापार करने की ओर जा रहे हो तो अपने निम्न मंगल और अपने सूर्य को मजबूत जरूर कर लीजिएगा। आपकी बुध रेखा बहुत सुंदर है, व्यापार की रेखा बहुत अच्छी है। जैसे जैसे ये क्लीन होती जाएगी, जैसे जैसे ये सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी। और जैसे ही 45वें वर्ष में ये बुध से युक्त बनाएगी, आपके व्यापार में अचानक धन लाभ की ओर ये ले जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो है राहु क्षेत्र में त्रिभुज भी बनता हुआ दिख रहा है। 45वें वर्ष से खर्चों से ज़्यादा जो है कमाई के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा से निकल करके इस तरह से और शनि से थोड़ा कर्ब लेके बृहस्पति की ओर मुड़ रही, बहुत अच्छा है। देखिए, ज़्यादातर मामलों में जो मैंने पाया है, ऐसे लोग उच्च पदस्थ होते हैं। यदि सरकारी नौकरी की ओर अगर ये लोग जो है वो मेहनत करें तो निश्चित रूप से जो है उनको अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। दूसरी बात, चाहे ये निजी कंपनी में हो, उच्च पदस्थ रहते हैं, चाहे अपना व्यापार करें, श्रेष्ठ जीवन इनका रहता है, श्रेष्ठ जीवन ये यापन करते हैं। लेकिन ये रेखा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कराती है, ज़्यादा परिश्रम कराती है, और तब जाके अपना फल ये 42 से लेके 45वें वर्ष में थोड़ी सी चैन दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास ऐसी रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये अपनी फलित स्थिति में आती है, भाग्योदय की स्थिति में आती है, तो ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, यदि व्यक्ति चाहे तो घर का सुख और व्यापार का सुख, ये तीन सुख ये निश्चित तौर पे व्यक्ति के जीवन में देती है, और आपके जीवन में भी देगी। इस बात को ये कन्फर्म करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और देखने युक्त है, देखिएगा
आपकी अगर इस पे देखें, आपकी हृदय रेखा पे भी अगर देखा जाए, यहाँ पे भी एक छोटा सा जो है त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी पैतृक संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है। एक राहु रेखा इस तरह से हृदय रेखा को 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच काट करके और सूर्य पर्वत पे मिलन कर रहा है। देखिएगा 49वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष तक इसका फल मिलेगा और इस दौरान कहीं ना कहीं जो है जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ भी किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप व्यापार कर रहे हो तो सूर्य के प्रबल होने पे और राहु के जो है उससे युक्त बनाने पे उसका विस्तार बहुत अच्छे रूप में आपको अपने जीवन काल में मिलेगा, ये निश्चित है। परिवार का सहयोग भी किसी न किसी रूप में, परिवार का साथ भी किसी न किसी रूप में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति जी है ना, वो थोड़ी सी जो है शनि से युक्त बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ें बताता है। एक तो थोड़ी सी अगर शादी से पहले ये शनि से युक्त बना ले तो शादी होने में जो है थोड़ी देरी का संकेत करती है। दूसरी कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधी जो कुछ प्रॉब्लम है हल्की छोटी सी उसको रखती है। वैसे धन का ग्रह आपका पुष्ट और सुंदर रूप में है। आचार्य बृहस्पति जी पुष्टता लिए है, उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं और जो इनसे जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, विद्वान तो होते हैं, न्यायप्रिय तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान का पुट भी यहाँ पे आता है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, परोपकारी होंगे। देखा जाए तो आप में विशेषकर जो है धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। आपको अपार मान सम्मान अपने जीवन में मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके बृहस्पति इसी तरह पुष्ट और सुंदर अवस्था में आते जाएं तो समस्याएं तो जीवन में आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे। और दूसरी बात, अगर करियर का मामला हम लें तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में आईपीएस आईएएस जो भी बड़े प्रतिष्ठा के क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में अगर काम करोगे तो सूर्य के मजबूत होने पे और इसके सुंदर होने पे जो है आप कामयाबी आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर सूर्य की उंगली देखें तो आपकी जो रिंग फिंगर वो अच्छी खासी लंबी है और तर्जनी उंगली से जो है बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अच्छा है, ये श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, यशस्वी होता है। आप हिम्मती स्वभाव के हैं, यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले लोगों में से है। फेम जरूर आपको अपने जीवन में मिलेगा। सफलतम व्यक्ति आप होंगे और सरकार द्वारा लाभ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन विद्या रेखा भी बहुत अच्छी है, तो अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले और उसी नॉलेज के बल पे जो है जीवन में आपको आगे बढ़त हासिल होगी। आपकी थोड़ा सा जो है कनिष्ठा देखें तो सूर्य के पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में यहाँ पे थोड़ी सी कमी यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जगह उठी हुई बड़ी दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करोगे तो भी नाम पाने की इच्छा हमेशा मन में बनी रहेगी। अगर ये त्रिभुज है तो आपको अच्छा खासा धनवान होने से, प्रतिष्ठावान होने से और बहुत बड़े शख्स होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम आपका बुध का मामला देखें, मरकरी का मामला देखें तो सुंदर रूप से
अनुकूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य के मजबूत होने पर और भाग्य रेखा के प्रबल होने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को मरकरी की वजह से आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलते हैं, आपका ये विशेष गुण है और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में जो मरकरी का माउंट है, जो बुध का पर्वत है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अगर देखा जाए तो वाणी की शक्ति भी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है और जो आपका पैकेजिंग का मालिक है, ये सुंदरता है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो भी बुध अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। और जो आपकी विवाह रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छे और सुंदर और एकदम सीधी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किसी न किसी रूप में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, बड़ा केयर करने वाला होता है, रिस्पेक्ट करने वाला होता है बुद्ध के अनुसार। और अगर आपका ऊपरी मंगल देखें, ये थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, थोड़ा एनर्जेटिक स्वभाव के ज़्यादा होंगे, पराक्रम अच्छा होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा अगर कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो क्षण भंगुर दिमाग हो सकता है आपका। अगर हम चंद्रमा को यहाँ पे देखते हैं तो चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही एक दिव्यता ली हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, चाहे कुछ भी हो, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपका चंद्र आपको दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी, लेकिन चंद्रमा मजबूत है तो पाचन तंत्र भी जो है मोटे तौर पर ठीक रहेगा, मन मजबूत रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम यहाँ पे चंद्रमा की वजह से अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इतना अच्छा होता है, इतना सौम्य होता है, खूबसूरत होता है ना हमारी हथेली में, तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा इतना बहुत सौम्यता लिए हुए हो, अच्छा जो है इसका कलर इस तरह का हो तो व्यक्ति को माँ का सुख अच्छा मिलता है यदि माँ होती है तो। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, इतना खूबसूरत हो, एक लालिमा लिए हुए हो, दिव्यता लिए हुई है, मजबूत हो, तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है और यात्राओं का मौका भी ऐसे व्यक्तियों को अच्छा खासा मिलता है और सरकार द्वारा लाभ भी अगर ये लोग चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय भी मैं लिख करके आपको भेज रहा हूँ। समुद्र शास्त्र के इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।